बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। और आज हम फर्स्ट ईयर का एक्सरसाइज 1.1 के जो पहले 4 क्वेश्चन तो हम कर चुके थे ना। अब 5 से लेकर और लास्ट तक जो है ना इंशाल्लाह ताला ये एक्सरसाइज आज हम ख़त्म करेंगे। बस आपकी तवज्जो की ज़रूरत है और तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ना वो कह रहा है कि अगर आपको Z1 दे दिया जाए 2 प्लस एओटा, Z2 दे दिया जाए 3 माइनस 2 एओटा, Z3 दे दिया जाए 1 प्लस 3 एओटा, देन एक्सप्रेस Z1 बार Z3 बार ओवर Z2 इन फॉर्म A प्लस बी एओटा, यानी कि कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ना आपने इसको जो है ना हल करके आंसर देना है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं और देखें कि सबसे पहले तो जो उसने Z1 दिया है ना 2 प्लस एओटा है। ठीक है बच्चों, तो 2 प्लस एओटा का कॉन्जुगेट लिया तो ऊपर बार आ जाएगी। ये बार जो है ना ये आपको पता है, ये आप 9th क्लास में भी कर चुके हैं कि बार जो है वो कॉन्जुगेट को कहते हैं। तो आयोटा का साइन बदल दें, बस इतनी सी बात है। प्लस एओटा था तो क्या कर दिया माइनस एओटा, तो 2 माइनस एओटा आ गया बच्चों इसका, यानी कि Z1 का कॉन्जुगेट। अब Z3 का जो है बार फाइंड करना है। जो क्वेश्चन में देखें तो Z3 जो क्या था 1 प्लस 3 एओटा वो लिख दिया। अब उसका कॉन्जुगेट लिया तो वो क्या आएगा 1 माइनस 3 एओटा, क्योंकि प्लस का 3 था तो माइनस कर दिया। अच्छा जी, अब हमारे पास तकरीबन वो शिया मुकम्मल हो गई हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए थी। अब मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ जो आपके सामने है Z बार 1 Z बार 3 ओवर Z2। ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन, Z बार 1 Z बार 3 ओवर Z2। तो Z बार 1 की वैल्यू बच्चों क्या है 2 माइनस आयोटा, वो ये लिख दी। और Z बार 3 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 एओटा, वो लिख दी। और Z2 की वैल्यू ऊपर से लेंगे 3 माइनस 2 एओटा, वो नीचे लिख दी। सबसे पहले तो अब ये इन दोनों को मल्टीप्लाइंग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, 2 1 ज़ा 2, 2 को जब इस 3 से किया तो 6 हो गया, माइनस का 6 एओटा। माइनस एओटा को 1 से किया तो माइनस 1 एओटा ही आ गया। और माइनस एओटा को जब माइनस 3 एओटा से किया तो माइनस 3 एओटा और माइनस एओटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 एओटा का स्क्वायर बनेगा। ये मैंने लिख दिया। अब आपको यहाँ पर भी ये पता है, ये हमने पहले भी किया था, जब भी एओटा स्क्वायर आए तो हम उसकी जगह -1 लिख सकते हैं। तो फिर अगर प्लस का 3 है तो माइनस का 3 कर दिया। जैसे यहाँ पे देखें प्लस का 3 एओटा स्क्वायर था ना, तो एओटा स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो -1 आएगा। ये स्टेप मैंने फिर शॉर्ट कर दिया है, अगर आप चाहें तो ये स्टेप बना सकते हैं एक। तो आयोटा स्क्वायर की जगह डायरेक्ट प्लस था तो क्या कर दिया, नीचे देखें माइनस कर दिया। सेंटर वाले दोनों ऐड हो गए क्योंकि सेम साइन है। -7 एओटा आ गया, -3 में से 2 निकाल दें तो माइनस का 1 बचा, -7 एओटा। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारा मसला हल हो गया। -1 -7 एओटा ओवर 3 -2 एओटा। अब यहाँ पर मसला ये है कि डिवाइड में अगर बच्चों आयोटा आ जाए तो उसको रैशनलाइज तो करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज का हमें फार्मूला पता है, माइनस है सेंटर में तो हम किससे कर देंगे प्लस के साथ। देखें माइनस था ना तो सेंटर का प्लस कर साइन चेंज किया, यानी कि कॉन्जुगेट से रैशनलाइज कर दिया ऊपर और नीचे। ऊपर वाले दोनों इकट्ठे लिख दिए। ठीक है बच्चों, और नीचे फार्मूला कौन सा लग गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाए तो ए और ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी और बी का स्क्वायर। तो ये नीचे अगर आप गौर करें तो ये ए प्लस बी माइनस बी की फॉर्म बनी हुई है। तो 3 और 3 का स्क्वायर कर दिया, माइनस प्लस माइनस 2 एओटा का भी स्क्वायर कर दिया। अब ये ऊपर वाला जो मल्टीप्लाइंग है ये अगले पेज पे करता हूँ, बस आपने तवज्जो करनी है और ये क्वेश्चन आपका ख़त्म होने जा रहा है। लें जी, मैंने क्वेश्चन दोबारा लिख लिया वो, और डिवाइड में 3 का जो स्क्वायर था 9 हो गया। 2 एओटा का स्क्वायर जो था वो 2 एओटा का होल स्क्वायर था ना, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, एओटा स्क्वायर वैसे आ गया 7। अब ऊपर मल्टीप्लाइंग करें, -1 को 3 से किया तो -3, -1 को 2 से किया तो -2 एओटा, -7 को 3 से किया तो -21 एओटा, -7 को +2 से किया तो -14, और एओटा दोनों के पास है ना तो एओटा का स्क्वायर हो गया। और डिवाइड में 9 वैसे ही आ गया। और एओटा स्क्वायर आपको बताया था कि सेंटर का साइन चेंज, जो भी उससे पहले साइन होगा वो चेंज कर देगा।
माइनस था तो प्लस कर दिया। किसी को मसला तो नहीं हो रहा होगा, उम्मीद तो है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे कर देता हूँ। कभी कभी होता है कि किसी को नहीं लगती समझ। तो ये देखें ना, ये 4 आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं -1 लिख सकता हूँ ना, तो ये माइनस माइनस बच्चों आपको पता है प्लस ही होगा ना, तो ये 9 + 4 मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ये फिर भी साइड पे हल कर दिया है। और एक बात और याद रखिएगा, ये जो मैं साइड पे वर्किंग करता हूँ ना, ये आपको समझाने के लिए होती है, ये आप लोगों ने नहीं करनी, ये सिर्फ आपने समझना है और आपने यही सॉल्व करना है जो मैंने पहले से लिखा हुआ है। अब ये देखें, ऊपर जो है वो सेंटर ऐड हो रहा है, 21 और 2 23 हो गए, 14 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पे ये साइन चेंज कर दें, माइनस था तो क्या कर दिया प्लस। अब 14 में से 3 निकाल देंगे तो 11 बचेगा, और 9 और 4 आपको पता 13 हो गया। अब उसने हमसे कहा था भाई रियल अलग करें और इमेजिनरी अलग करें, इस फॉर्म में आंसर देना है। तो फिर हम एलसीएम ब्रेक कर देते हैं, 11 के नीचे 13 अलग कर दिया, 23 के नीचे 13 अलग कर दिया, और यही आपका आंसर है। लें जी बच्चों, मुझे तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मेरे से बात कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि फिर आपको समझाऊँ किसी तरीके से। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बच्चों, उसने यहाँ पे हमें Z1 की वैल्यू दी है 2 + 7 आयोटा, Z2 की वैल्यू दी है -5 + 3 आयोटा। और जो क्वेश्चन 6 है इसके 3-4 पार्ट्स हैं, तो सबको ना अलग अलग अब हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है ना वो कह रहा है 2Z1 - 4Z2 और होल का क्या करना है, मॉड्यूलस। ठीक है बच्चों, ये जो लाइनें इनको क्या कहते हैं, मॉड्यूलस कहते हैं ना, कुछ लोग मॉडुलस भी कहते हैं। बहरहाल ये तो प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम सबसे पहले तो जो मॉडुलस के अंदर वैल्यूज़ है ना उनको देखेंगे। अंदर क्या था, 2Z1 ये मैंने लिख लिया, -4Z2 वो भी लिख लिया। अब 2 मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, और Z1 की वैल्यू मौजूद है, वो क्या है 2 + 7 आयोटा, वो मैंने लिख दी। -4 मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, और Z2 की वैल्यू मौजूद है -5 + 3 आयोटा, वो लिख दी। मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 4 5 ज़ा प्लस का 20 क्योंकि दोनों माइनस के हैं, और 4 3 ज़ा प्लस माइनस माइनस, 4 3 ज़ा 12 आयोटा। अब ये 20 और 4 24 हो गए, 14 में से 2 निकाल दें तो 14 में से 12 निकाल दें, तो 14 में से 12 निकालेंगे तो कितने बचेंगे, 2 बचेंगे ना बच्चों। ये हमारी मॉड्यूलस के अंदर की सारी वैल्यू आ गई, क्या आई है 2Z1 - 4Z2। अब इसको मोड लगा दिया, और ये बात ध्यान में रखें कि जब भी मोड लगा दिया जाए तो जितने भी रियल और ए और बी, दूसरे लफ्ज़ों में जो नंबर है रियल और इमेजिनरी नंबर है ना, उनका स्क्वायर लेते हैं स्क्वायर रूट में। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको लिख देता हूँ फार्मूला, A² + B² का स्क्वायर रूट। ये बात ध्यान में रखनी है आपने। ये कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेने का क्या तरीका है, रियल यानी कि ए का भी स्क्वायर, इमेजिनरी यानी कि बी का भी स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, तो रियल आपका क्या है 24 है, उसका स्क्वायर, और बीच में हमेशा प्लस ही आएगा। अगर माइनस आ भी गया ना तो वो होल के स्क्वायर की वजह से ख़त्म ही हो जाना है, तो इसलिए रहना ही नहीं है, हमेशा ये प्लस ही होंगे। तो इमेजिनरी आपको नज़र आ रहा है 2 है, तो 2 का भी स्क्वायर ले लिया। 24 का स्क्वायर क्या होगा, 576 होगा। लो जी, 576 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ऐड किया 580। वैसे ही आपका आंसर है। अगर आप कैलकुलेटर से इसको मजीद सॉल्व करें तो कैलकुलेटर डायरेक्ट भी इसका आंसर आपको दे देगा। ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, 145 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि ना ये इस तरह की फॉर्म बन जाएगी 2 × 2 × 290। ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास होगा तो आप उससे डायरेक्ट जो है ना इसका आंसर निकाल सकते हैं, और इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। आगे देखें, इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड में कह रहा है जी 3Z1 + 2Z⁻1, पहले Z1 और फिर उसका कॉन्जुगेट 1, और होल का क्या करना है, मॉड्यूलस। तो Z1 की वैल्यू हमें उसने क्वेश्चन में शुरू में बताई हुई थी, वो क्या थी 2 + 7 आयोटा। ठीक है, मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें 2 + 7 आयोटा। ठीक है बच्चों, तो 2 + 7 आयोटा ली तो उसका कॉन्जुगेट फिर क्या होगा, कॉन्जुगेट साइन चेंज माइनस आयोटा, -7 आयोटा हो गया ना, 2 - 7 आयोटा। अब हमने 3Z1 + 2Z⁻1 करना है ना, तो ये मैंने लिख लिया 3Z1 + 2Z⁻1। तो 3 और Z1 की जगह पे क्या लिखूंगा,
Z1 की जगह पे उसकी वैल्यू लिखूंगा क्या, 2 + 7 आयोटा लिख दी, +2 वैसे लिख दिया, और Z⁻1 की जगह पे उसकी वैल्यू क्या लिखी, 2 - 7 आयोटा। मल्टीप्लाइंग किया, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, और 6 और 4 10 होते हैं। 21 में से 14 गए तो 7 आयोटा बच्चों, 7 आयोटा, ये सॉरी ये ज़रा देख लें दोबारा, 6 और 4 10 होते हैं, और 21 में से 14 निकाले तो 7 आयोटा। ये बच्चों आपका जो मॉड्यूलस के अंदर की वैल्यू है उसका आंसर आ गया है। किसका आया है, 3Z1 + 2Z⁻2 का। ठीक है जी। अब इसको क्या लगाएंगे, मॉड्यूलस लगाएंगे, ये मैंने लगा दिया। तो मॉड्यूलस आपको बताया है कि रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी का स्क्वायर लेते हैं। रियल आपका 10 है, उसका स्क्वायर ले लिया। इमेजिनरी आपका क्या है, इमेजिनरी 7 है, उसका भी स्क्वायर ले लिया। ठीक है बच्चों, 10 का स्क्वायर 100, 7 का 49, ऐड किया तो 149। तो यही आप बेशक आंसर छोड़ दें, अगर कैलकुलेटर से आगे मजीद सॉल्व करता है तो ज़रूर करें, वरना ये भी आपका आंसर ही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसमें क्या कह रहा है, 3 में कह रहा है कि -Z2 + 2Z⁻2, पहले Z2 और फिर उसका कॉन्जुगेट, -7 के साथ Z2 और 2 के साथ उसका कॉन्जुगेट और ऐड कर दें। तो हमने कहा Z2 की वैल्यू, तो Z2 की वैल्यू स्टार्ट में उसने दी हुई थी, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। Z2 की वैल्यू थी -5 + 3 आयोटा, ये बुक में उसने ना क्वेश्चन नंबर 6 में स्टार्ट में दी हुई है, तो यही बार बार चलेंगी, -5 + 3 आयोटा। तो वो हमने लिख ली, Z2 की वैल्यू -5 + 3 आयोटा, और Z⁻2 की क्या आएगी, आयोटा का साइन चेंज कर दें, +3 आयोटा था तो -3 आयोटा कर दिया। अब क्या करना है, -7Z2 और 2Z⁻2, ये मैंने लिख लिया, और ये वैसे ही गलती से लग गई थी लाइन, इसको आपने इग्नोर करना है ज़रा। अब -7 वैसे लिख दिया, और Z2 की जगह मैंने उसकी वैल्यू क्या लिखी, -5 + 3 आयोटा। ठीक है बच्चों, +2 वैसे का वैसे लिख दिया, और Z⁻2 जो है ये निकाला हुआ है, -5 - 3 आयोटा, ये लिख दिया। अब देखें, -7 - 5, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 5 ज़ा 35, 7 को जब 3 से किया तो 21 आयोटा, और जब 2 को 5 से किया तो माइनस का 10 आ गया, 2 को 3 से किया तो माइनस का 6 आयोटा आ गया। 35 में से 10 निकाल दें तो 25 बचे, 21 और 6 ऐड हो गए तो 27 हो गए। ये आ गया आपका अंदर की वैल्यू, -7Z2 + 2Z⁻2। ठीक है बच्चों, अब इसका मॉडुलस लेंगे तो 25 का स्क्वायर और -27 भी अगर आप लिख देंगे ना यहाँ पर, तो फिर भी उसने ख़त्म ही हो जाना है। आप चाहें तो लिख लें, चाहें तो बेशक ना लिखें। ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है, अगर माइनस लगा लेंगे ना तो बेशक लगा लें, माइनस ने फिर भी, क्योंकि पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है ना। तो वो फिर भी क्या आया, 729 और वो 625, ऐड किया तो 1354, ये भी आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, वैसे मुझे लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन ईजी भी हैं और कुछ मुश्किल भी होंगे। चलें फिर, मुश्किल और आसानी साथ साथ ही है ना। अगला क्वेश्चन वो कह रहा है Z1 + Z2 को ऐड करें, उसका क्यूब लें और फिर उसका मॉड्यूलस लें। यहाँ पर मैं आपको ना एक प्रॉपर्टी बता दूँ, आपको ये लिखना चाहिए, वैसे मैं लिख नहीं पाया, लेकिन आपने ये बात स्टार्ट में लिखनी है। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर फ़र्ज़ किया कि z की पावर n है और उसका मॉड्यूलस लेना है, तो आप उसको इस तरह कर सकते हैं कि z की ये जो पावर थी ना, उसको बाहर मॉड्यूलस के निकाल दें। ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, पावर अंदर हो या बाहर हो, कोई फ़र्क नहीं है। ये बात आपने लिखनी है, ठीक है, क्योंकि मैं जल्दी में नहीं लिख पाया। और अब ये गौर करें, मॉड्यूलस में 3 अंदर था, मैंने उसको बाहर लिख दिया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी मैंने इसका फ़ायदा उठाया है, बजाय इसके कि मैं इसका a³ b³ का फार्मूला भी लगाता फिरूं, लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। इस तरह आपका क्वेश्चन शॉर्ट रहेगा, छोटा है, जल्दी हल हो जाएगा प्रॉपर्टी लगाते सारी। ये प्रॉपर्टी आपने ज़हन में रखनी है। 3 अंदर था तो हमने क्या कर दिया, बाहर। अब हमें ये पता है कि Z1 वही चलता आ रहा है, 2 + 7 आयोटा, तो Z2 क्या है, -5 + 3 आयोटा। ये आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, स्टार्ट में छठे क्वेश्चन के शुरू में दिया हुआ है। इन दोनों को ऐड कर दिया,
Z1 क्या था 2 + 7 आयोटा और Z2 क्या है -5 + 3 आयोटा। 2 और -5 -3 आ गया, 3 और 7 10 आयोटा आ गया बच्चों। ठीक है, यह आ गया आपका Z1 + Z2। अब इसका मॉड्यूलस लेना है तो -3 का स्क्वायर लिया तो क्या आएगा 9, 10 का स्क्वायर लिया तो 100, 109। लें जी, अब आखिरी बात जो हमने ये खुद से बनाई थी कि होल का क्यूब, मॉड्यूलस का क्यूब, ये मैंने मॉड्यूलस का क्यूब ले लिया। ठीक है, क्यूब ऑन बोथ साइड्स, क्यूब लगाया। अब वैसे आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं लेकिन बेहतर है कि सॉल्व हो रहा है। पावर 3 है ना, तो बच्चों 2 अलग कर सकते हैं, 1 अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, ये गौर करें ना, 109 की पावर है 3, तो वो इस तरह मैं कर ही सकता हूँ ना। तो 109 की पावर 2 मैंने अलग कर दी और जो 1 थी वो मैंने अलग कर दी। अलग क्यों की है ये देखें, ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो रहा है इसलिए की है, वरना आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी करेंगे शायद आ जाए, और वरना इशारिया में भी जा सकता है। तो ये तरीका ज़रा आसान है। अगर कैलकुलेटर आंसर दे रहा है इस तरह तो मेरे ख्याल में क्या बात है, फिर तो अच्छी बात है। तो 109 बाहर और 109 स्क्वायर रूट में, तो ये बच्चों आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि जी शो करें आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2, आयोटा की पावर n+3, आयोटा की पावर n+4, इन सारों को जमा करें तो 0 आए। हमने कहा अच्छा देखते हैं फिर अब कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखा कि आयोटा की जो हैं पावरें, उनकी जगह पे हम लिख क्या सकते हैं, उसका हमने पूरा एक फुल साइकिल जो है ना पावर का, पावर ऑफ आयोटा का एक पूरा फुल साइकिल लिखने की कोशिश की है। देखें आयोटा की जगह पे ना, वैसे अगर आप गौर करें तो स्क्वायर रूट -1 होता है, तो ये आपने नहीं लिखना, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है आपको पता है इमेजिनरी फॉर्म हो जाती है। माइनस स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए ना, इमेजिनरी फॉर्म है, इसको तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो आयोटा की जगह आपने हमेशा आयोटा ही लिखना है। आयोटा स्क्वायर का आपको अभी मैंने बताया था पिछले सवालों में कि -1 होता है, आपको खुद भी पता है। आयोटा क्यूब जो है वो क्या होगा, आयोटा क्यूब को देखें ज़रा, अगर मैं एक आयोटा अलग करूं, 2 अलग करूं, तो देखें ज़रा माइनस आयोटा बनता है। ठीक है बच्चों, तो आयोटा क्यूब किसके बराबर है, माइनस आयोटा के। और आयोटा 4 जो है वो किसके बराबर है, आयोटा 4। अच्छा जी, आयोटा 4, तो आयोटा स्क्वायर 2 लिख सकता हूँ मैं, तो दोनों -1 हो गए, -1 तो ये तो 1 आएगा। ठीक है बच्चों, आयोटा 4 का मतलब है आयोटा स्क्वायर ना, तो -1 तो क्या आएगा प्लस का 1, तो ये मैंने लिख दिया आयोटा 4 = 1। इसका मतलब ये हुआ, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि 1 जब भी चाहिए हो तो हमारा ध्यान किसकी तरफ जाना चाहिए, आयोटा की पावर 4 की तरफ। ठीक है बच्चों, अब मज़े की बात, इससे आगे अगर मज़ीद हम इसका साइकिल चलाते हैं तो आयोटा 5 की जगह फिर आयोटा ही आएगा। ठीक है, और आप ये चारों के अलावा और अब आपका कोई भी नहीं आएगा। आप बेशक 15-20 तक भी करते चले जाएं, आपको यही मिलेंगे आयोटा -1 आयोटा 1, बस ये 4 ही मिलते जाएंगे आपको। कौन कौन से 4 मिलते जाएंगे, आयोटा -1 आयोटा और 1, इन चारों के अलावा आयोटा में और कोई आपको वैल्यू नज़र नहीं आएगी। तो फिर मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आगे डॉट डॉट लगा दिया है कि इसके आगे मज़ीद करने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि फिर बार बार वही आंसर ही आएगा ना। आयोटा की पावर 5 का क्या आया आयोटा, और आयोटा की पावर 6 का अगर आप करेंगे ना तो यही आएगा -1, करके देख लें बेशक। तो अब हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था जी हमारा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, आयोटा की पावर n+1 n+2 n+3 n+4 और ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ना एक चीज़ आपने गौर करनी है कि सारों के पास n+1 मौजूद है। कैसे, ये जो 2 है इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ ना, 1+1, 3 को मैं क्या कर सकता हूँ 1+2, 4 को मैं क्या कर सकता हूँ 1+3। तो आयोटा की पावर n+1 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 n+1, ये मैंने कॉमन निकाल लिया, इधर कुछ भी नहीं बचा, तो जिधर कुछ ना बचे उधर कोएफिशिएंट होता है 1, ये लिख दिया मैंने। इधर आयोटा की पावर 1 बचा, तो ये फिर आयोटा की पावर 1, यानी कि पावर 1 तो हम लिखते नहीं, आयोटा बच गया। इधर आयोटा की पावर 2 बच गया, इधर आयोटा की पावर 3 बच गया। अब देखें ये जो ऊपर हमने बताए थे, 1 की जगह तो 1 ही रहने दें, आयोटा की जगह आयोटा ही रहने दें, आयोटा स्क्वायर की जगह फिर क्या लिखेंगे -1, और क्यूब की जगह माइनस आयोटा, ये लिख दिया -1 और ये लिख दिया
आयोटा, -1 भी लिख दिया और माइनस आयोटा भी लिख दिया। अब अगर आप देखें तो ये 1 इस 1 से कैंसिल, आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल, तो क्या बचा? 0। तो 0 ने बाहर वाली वैल्यू को भी क्या कर दिया? 0 साबित हो गया। सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि यही तो हमने प्रूव करना था कि इक्वल टू 0 आए, शो करना था ना। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं। आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखें। वो कह रहा है कि फाइंड करें लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लीस्ट का मतलब क्या है। लीस्ट का मतलब होता है कम अज कम, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं आपको यहां से ही दिखाऊं तो फिर गौर करें, ये आयोटा है, ये तो नहीं है, माइनस है, ये भी माइनस है। तो ये गौर कर लें, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू आयोटा 4 की होती है। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू किसकी होती है? आयोटा की पावर 4, यानी कि 1 पॉजिटिव वैल्यू है ना 1। तो जब भी आपको लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू का कहा जाए तो आपने ज़हन में क्या रखना है? फिर आयोटा 4 की पावर 4 जो है ना वो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू देती है 1। अच्छा जी, चलिए ये मैंने आपको अभी ज़हन में रखना है, अभी क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है मैंने इसे। फिलहाल तो ब्रैकेट के अंदर क्या नज़र आ रहा है? 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। अब ये भी ज़हन में रखना है, ये प्रूव नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा ब्रैकेट के अंदर से उठा लिया, उसका रैशनलाइज किया। डिवाइड के नीचे माइनस था तो क्या कर दिया? प्लस के साथ मल्टीप्लाइंग को डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले सेम है तो होल का स्क्वायर हो गया, नीचे फिर वही फार्मूला लग गया, a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऊपर फार्मूला कौन सा लगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 1 आयोटा, और डिवाइड में आयोटा स्क्वायर आया तो मैंने आपको बताया साइन सेंटर का चेंज कर दें, माइनस था तो प्लस कर दिया, और 1 प्लस 1 क्या हो गया? 2। आयोटा स्क्वायर ऊपर भी है, पहला तो 1 स्क्वायर 1 ही आ गया ना, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1। तो ये 1 -1 से कैंसिल, 2 आयोटा ओवर 2, तो फिर 2 2 से गया, तो आयोटा आ गया आपका किसकी जगह पे आया है? 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा की जगह पे आया है। यानी कि इस जगह पे लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा? आयोटा। ये लिख दिया मैंने। ठीक है बच्चों, ये गौर करें ना, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा होल की पावर थी 2n। ठीक है, तो ये 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा को मैंने सॉल्व किया तो आंसर क्या आया? आयोटा। तो अब इस पूरे की जगह पे मैं आयोटा ही तो लिखूंगा ना फिर, तो वो मैंने लिख दिया, आयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब उसने कहा है क्वेश्चन में लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू मैंने आपको बताया है कौन सी है। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कौन सी होती है? आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू प्लस का 1। ठीक है बच्चों, तो ये लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, तो मैंने फिर 1 की जगह पे वो लिख दी, आयोटा की पावर 4। अब बेसिस सेम हो तो फिर हम पावरों को यूज़ करते हैं, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, 2n इज इक्वल टू 4 आ गया। 2 मल्टीप्लाइंग था तो उधर जाके डिवाइड किया ना, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2। ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बस आपने इसको एक एक दफ़ा उतारना है, सॉल्व करना है, और आपको ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। शो डैट क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। वो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट हों, और लगातार पॉजिटिव चलते चले जाएं। और वो कह रहा है कि n ग्रेटर देन 4 होगा तो फिर आयोटा क्या बन जाएगा? r। और r का उसने आगे जिक्र कर दिया है कि r इज़ द रिमाइंडर व्हेन n इज़ डिवाइडेड बाई, n जो है उसको जब डिवाइड किया जाएगा किससे? 4 से। ठीक है बच्चों, तो अब उसने हमसे पूरे क्वेश्चन में डिमांड क्या की है, ज़रा ये तो गौर से देखें। उसने कहा है आयोटा की पावर n हो, आयोटा की पावर r हो, तो ये दोनों बराबर हैं, ये साबित करें। हमने कहा अच्छा चलो देखते हैं। तो हमने कह दिया कि भाई हमें जो पूछा गया है शो करने के लिए वो ये है, ये हमने शो करना है कि आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर r। और कह रहा है कि अगर हम डिवाइड कर देंगे n को 4 से, देन r इज रिमाइंडर, तो फिर जो बाकी बचेगा वो रिमाइंडर होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको उसने, और आगे जो बात उसने आपसे कही है ये भी देख लें, इसके बाद मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की।
तो फिर वो कह रहा है कि n इज इक्वल टू 4q प्लस r, ये आपका एक किस्म का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। q का मतलब क्वोशंट है और r का मतलब रिमाइंडर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं आपको अब ये समझाता हूँ, ये ज़रा गौर करनी है आपने। q का मतलब क्या है? क्वोशंट, क्वोशंट, और r का मतलब है रिमाइंडर। अब ये आपने अगर सोचे ना कि आपने इसको कहाँ पढ़ा है, तो 10th में जो दूसरा चैप्टर था उसमें अगर आप देखें सिंथेटिक डिवीजन, तो उसमें आपने क्वोशंट और रिमाइंडर का थोड़ा सा तारुफ आपके साथ हुआ था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर उसने एक बात जो क्वेश्चन में कही है वो ज़रा गौर से देख लें। वो कह रहा है कि आपने n हमेशा बड़े लेने हैं, किससे? 4 से बड़े लेने हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि 4 से बड़ा आपको समझाने के लिए ही है। ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चन तो सारा इधर ही है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। n कौन से लेने हैं? n लेने हैं 4 से बड़े। तो 4 से बड़ा क्या है? 5, 6 भी है, 7 भी है। अच्छा जी, अब ज़रा गौर करनी है। हमने जी 5 ले लिया n, और उसको डिवाइड किससे करना है ये भी उसने बताया हुआ है। ये देखें क्या कह रहा है, डिवाइडेड बाई 4, 4 से डिवाइड कर दिया। अगला क्या लिया? 6, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया। अगला क्या लिया? 7, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया। आप ज़रा डिवाइड तो करें, ये तो बड़े छोटी क्लासेस का है। 4 1 ज़ा 4, ये आपका रिमाइंडर क्या बचा बच्चों? 1, और जो ऊपर आता है ये आपका क्वोशंट होता है। ठीक है, आगे देखें, 4 1 ज़ा 4, क्या बचा? 2, ये आपका क्या है? रिमाइंडर, और ये आपका क्या है? क्वोशंट। आगे देखें, 4 1 ज़ा 4, तो क्या बचा? 3, ये आपका क्या है? रिमाइंडर, और ये आपका क्या है? क्वोशंट। अब मज़े की बात, अगर हम वापस वो डिजिट ढूंढना चाहें, आपको सिर्फ और सिर्फ ना इतना दे दिया जाए। एग्जाम्पल, आपको कह दिया जाए कि क्वेश्चन जो है ना वो आपका है 1, ये देखें 1 था ना, और रिमाइंडर क्या आपका? 1। तो अब आप सोचेंगे कि क्योंकि उसने मुझे कहा हुआ है कि 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4q प्लस r, q की जगह पुट करें 1, r की जगह 1, तो देखें 5 आ गया ना बच्चों। ये गौर करें, 4 1 1, 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 4 जो उसने डिवाइड करने के लिए दिया है ना उसको इस क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करें हैं भला, प्लस किया 1, तो वापस 5 आ रहा है ना। इधर देखें ज़रा, 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई करें और ऐड क्या करूँगा, ये नीचे रिमाइंडर 2, तो वापस 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि इस वजह से हमने ये फार्मूला बनाया है। कौन सा भला? 4q प्लस r। ठीक है, ये 4q प्लस r की आपको समझ लग गई है, क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे थे हम, और फिर उसने कहा 4 से बड़े। सिर्फ ये फार्मूला समझाने के लिए मैंने ये आपको पेज पे समझाया है। ये फार्मूला कि n इज इक्वल टू 4q प्लस r कैसे आया, ये आपको समझा दिया मैंने। आप उसको ज़रा गौर से देखेंगे ना तो आपको समझ लग जाएगी। तो 4q प्लस r हमारे पास फार्मूला आ गया। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, हमने कह दिया कि n इज इक्वल टू 4q प्लस r है, तो ये एनी पॉजिटिव नंबर के लिए है जो ग्रेटर देन 4 हैं। जब n डिवाइड किया जाएगा किसके साथ? 4 के साथ। और ये बात तो हमने ऊपर से भी सीख ली और मैंने आपको बता भी दी है। अच्छा जी, तो n की जगह पे मैं फिर क्या लिख सकता हूँ? 4q प्लस r। तो ये गौर करें ना ज़रा, ऊपर हमने प्रूफ क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी? आयोटा की पावर n, तो उसको मैंने लिखा आयोटा की पावर n, और उसकी पावर फिर n की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ना 4q प्लस r। ठीक है ना, क्योंकि n जो है हमने अभी तो बताया कि n है 4q प्लस r, तो फिर n की जगह पे लिख दिया 4q प्लस r। और जब पावरें एक से ज़्यादा हो जाएं, ऐड हों या सब्ट्रैक्ट हों, तो अलग अलग लिखी जा सकती हैं। आयोटा की पावर 4q अलग कर दी, आयोटा की पावर r अलग कर दी, दरमियान में क्या रिलेशन आएगा? मल्टीप्लाइंग। और 4 जो है वो अगर मैं अंदर लिख दूं और q बाहर लिख दूं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और अभी आपको पीछे भी बताया था कि आयोटा 4 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, क्या? 1, इसीलिए मैंने आपको उसका कहा था कि इसको ज़हन में रखना है। तो आयोटा 4 की जगह पे फिर मैंने 1 लिख दिया, और 1 की कोई पावर नहीं होती बच्चों। तो ये आयोटा की पावर r वैसे ही चलता चलता आंसर में चला गया। दोनों साइडें बराबर हो गई हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह ताला आप बस इसको करते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम।